हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। जो बिहार बोर्ड में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है 2024 में, इसमें आपको बहुत सा क्वेश्चन लगेगा दोस्तों। 100% गारंटी के साथ करें दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपको बताएंगे वो बहुत मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा बराबर होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। मतलब कि ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, आधी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण सूत्र है। मतलब कि आपको इसमें पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीवीआई सवाल है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कीजिएगा और इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों दर्पण सूत्र क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1/v + 1/u = 1/f। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होती है दोस्तों। तो इसका जो है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध f = r/2 होता है दोस्तों। क्या होता है, f = r/2 दोस्तों। समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा क्या, उल्टा होगा, सीधा होगा, या सीधा उल्टा दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, उल्टा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। किसका व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का दोस्तों। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोटर चालक के सामने साइड मिरर में दर्पण लगा होता है। किसका, मोटर चालक के सामने साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है वो किसका दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर चालक के सामने साइड मिरर के दर्पण। तो उत्तर दर्पण लगा रहता है दोस्तों। कौन, उत्तर दर्पण लगा रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा, अवतल होता है दोस्तों, अवतल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कौन सी दिशा में गमन करती है दोस्तों, तो प्रकाश की किरणें सीधी दिशा में गमन करती है। सीधा दिशा में प्रकाश की किरण गमन करती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में। जो अवतल दर्पण में क्या कौन सा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, धांधी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दोस्तों धांधी मतलब आप क्या समझे, ये जो दाढ़ी है इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप क्या समझे, मतलब कि आप हजामती दुकान में जाइएगा केस कटाने, तो वहाँ पे कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, तो वहाँ पे अवतल दर्पण होता है। इसी को कहते हैं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवतल दर्पण सही होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने कागज़ के टुकड़ों
को कहाँ पर रखा जाए कि वह जलने लगे? यह घटना क्यों होती है, क्या कारण है? तो दोस्तों फोकस पर रखने से कागज़ है जो जलने लगता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।